नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और ज़्यादा ठंड होने के कारण थोड़ा सा सावधानी भी क्या है आप लोग को बरतनी है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। अब चलते हैं विद्युत धारा भाग 5 की तरफ। अगर आप विद्युत धारा भाग 1 से लेकर भाग 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के वीडियो को देखिए। अब चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है विद्युत धारा भाग 5 का, वो मेरा पहला क्वेश्चन बन रहा है श्रेणी क्रम। क्या बन रहा है? श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो देखिए, इससे पहले हम बता दें कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने में प्रवाहित धारा का ही विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध करते हैं। तो वहीं से टॉपिक आ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखिए, अनेक प्रतिरोधों को पहले एक चित्र के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्रतिरोध का चिन्ह हो गया, देखिए ये हो गया पहला प्रतिरोध हो गया, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। इसको हम लिख देते हैं इसको A, इसको लिख देते हैं B, और इसको लिख देते हैं C, और इसको लिख देते हैं D। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? देखिए, अनेक प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में तब कह सकते हैं जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, देखिए पहला प्रतिरोध है ना, तो देखिए यहाँ पे इसका अंतिम छोर है। पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, जो दूसरा प्रतिरोध है बी, उसका क्या है बउआ? बी उसका क्या है? पहला छोर है, ठीक ना। तो अनेक प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में तब कह सकते हैं जबकि पहला का अंतिम छोर दूसरे के पहले छोर से और दूसरा का अंतिम छोर तीसरे के पहले छोर से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब कह सकते हैं जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहले प्रतिरोध का, सुनिए ना, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, लिखने में आप लोगों को क्या हो जाएगा? सुविधा हो जाएगा। देखिए, प्रतिरोध का चिन्ह इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1, R2 और R3। इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं C और इसको लिख देते हैं D। तो देखिए, अनेक प्रतिरोधों को, सुनिए ना, है ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड मॉडल है, ये 5 अंक में पूछा है, इसे पिछली बार भी पूछ चुका है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से क्या है? काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए, अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब कह सकते हैं जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहला प्रतिरोध का ये क्या है? देखिए यहाँ पे अंतिम छोर, पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के
दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से एवं दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर देखिए दूसरा का जो अंतिम छोर ये सी है, ये डी का क्या है, तीसरा प्रतिरोध का क्या है, पहला छोर है, इसका क्या है, पहला छोर है। तो दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से एवं दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे के पहले छोर से जुड़ा हो उसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ से इस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये पिक दे देगा, आपको फोटो दे देगा, ये कहेगा कौन सा क्रम को निर्देश करती है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो किसको कहते हैं बुआ, समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम को किसको कहता है, श्रेणी क्रम को। चलिए अब देखिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, जहाँ पे R1 हो जाएगा पहला प्रतिरोध, R2 हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध और R3 हो जाएगा तीसरा प्रतिरोध। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसे आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा समांतर क्रम किसे कहते हैं। तो नाम देखिए शब्द का ही अर्थ होता है, शुरू में बता दिया है, सुनिए ना, है अभी भी बता रहे हैं। शब्द का ही अर्थ होता है समांतर। समांतर मीन्स होता है समान अंतर। क्या होता है देखिए ना, यहाँ पे पढ़िए ना, समांतर क्रम संयोजन यानी समान अंतर पर क्रम से रहेगा। देखिए इसको हम तोड़ेंगे ना शब्द को तो अर्थ इसका निकल जाएगा। शब्द को तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा, अर्थ निकलेगा तो बउआ सुनिए ना, है परिभाषा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिभाषा। तो देखिए समांतर, तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन यानी समान अंतर। क्या होगा बुआ जी, समान अंतर। तो देखिए आप लोग समझ, देखिए समांतर क्रम होता है क्या। देखिए जैसे कोई बिजली का बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, उसमें अगर 5 स्विच है, क्या होता है, 5 स्विच। कोई स्विच से क्या होता है, बल्ब जलता है, किसी से पंखा चलता है, किसी से सुनिए ना है एसी चलता है, किसी से टीवी चलता है, किसी से मोबाइल चार्ज होता है। तो वो जो क्रम संयोजित रहता है ना, वो समांतर क्रम में रहता है। क्या रहता है, समांतर क्रम में। और एक ही स्विच है, स्विच एक ही है, बल्ब भी है, पंखा भी है, टीवी भी है। अब एक स्विच को ऑन करेंगे ना तो तीनों चीज क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब देखिए ठंडी के समय में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब चलिए बल्ब भी चलेगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, टीवी भी चलेगा, है मजा आएगा। अब पंखा चलेगा तो मजा आएगा। तो श्रेणी क्रम हुआ, वो क्या हुआ, श्रेणी क्रम। जब एक ही स्विच से विभिन्न प्रकार के युक्तियां काम करना शुरू कर देती है तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जब अलग अलग स्विच से विभिन्न प्रकार की युक्तियां काम करती है, बल्ब के लिए अलग हो गया, पंखा के लिए अलग हो गया, एसी के लिए अलग हो गया, तो वह हो गया समांतर। सुनिए ना, बोर्ड पर देखे, आप रोड पर देख रहे हैं, कहाँ देखना है, बोर्ड पे। तो अलग अलग स्विच से अलग अलग युक्तियां जो चलती है तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कह सकते हैं जब प्रतिरोधों का एक छोर बायां अक्ष पे और दूसरा छोर दाहिना अक्ष पे संयोजित रहता है। सभी प्रतिरोधों का एक अक्ष जो होता है, एक बिंदु जो होता है बायां छोर पे और दूसरा जो बिंदु होता है दाहिना छोर पे संयोजित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे उत्तर में अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में
समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहेंगे जब सभी प्रतिरोध अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तब कहेंगे जब सभी प्रतिरोध बायां अक्ष के, देखिए ये जो है ना प्रतिरोध का, ये बायां अक्ष है, देखिए ना इधर घूम गया, देखिए ये बायां ये दाहिना प्रतिरोध, तब कहेंगे जब सभी प्रतिरोध बायां अक्ष पर तथा दूसरे तरफ दाहिने अक्ष के बिंदु पर संयोजित, क्या होता है, संयोजित यानी जुड़ा हुआ, संयोजित मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ, दाहिने अक्ष के बिंदु पर संयोजित रहता है, उसे हम समांतर क्रम प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। देखिए समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वह होता है 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। यह भी क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे भी क्या कीजिए, आप स्टार पॉइंट में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। तो